शुरू से विज्ञान। अगर मैं विज्ञान की बात करूं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को कितने पार्टीशन में बांटा गया है, तो वो सभी चीजें जो है विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। विज्ञान को जो बांटा गया, सबसे पहले बांटा गया आपका भौतिक विज्ञान में, यानी 3 पार्टीशन में बांटा गया इसको, भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान के अंदर जो है हम बात करते हैं, जैसे एक तो हो गई हमारी ऊर्जा व पदार्थ, यानी ऊर्जा पदार्थ या पदार्थ व ऊर्जा के बीच में जो पारस्परिक अंतर होता है, इनका जो संबंध होता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा किसी चीज में बदल रही है, या जो सोलर पैनल वाली ऊर्जा होती है वो काम कर रही है, या हम कोई न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो ऊर्जा जाकर किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होती है और तब जाकर जो है क्या होता है, ऊर्जा किसी ना किसी रूप में परिवर्तन हो रही है। तो इन सभी के अध्ययन को जो है ऊर्जा व पदार्थ के संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक होता है आपका रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। देखिए इसमें जितने भी प्रकार के यौगिक हैं, जो यौगिक हैं, यौगिकों की संरचना व गुणों का जो अध्ययन किया जाता है, गुणों का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें यौगिकों की संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है आपका रसायन विज्ञान होता है। और इसकी सारी चर्चाएं जो है रसायन विज्ञान में की जाती है। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ C2H5OH, जैसे ये क्या है आपका, इसमें कार्बन भी जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसमें OH भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह देंगे आपका एथिलॉय। जैसे एथोइल एल्कोहल हो गई आपका एल्कोहल। तो ये सब चर्चा जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, हम आपका रासायनिक विज्ञान में बात की जाती है। फिर तीसरे नंबर का आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान वास्तव में बहुत से कह देते हैं कि यही जो है वो आपका जूलॉजी है, यही बॉटनी है। ऐसा नहीं है, इसकी शाखाओं का वर्णन किया गया। अगर जीव विज्ञान की मैं बात करूं तो जीव विज्ञान जो है, याद रखना, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और जीव विज्ञान जो शब्द सबसे पहले प्रयोग हुआ था, फर्स्ट बार प्रयोग हुआ था, वो किया गया था आपका 1801 में, और वो किया था आपका ट्रेवीरेनस, या एक नाम और आ जाता है, उसका नाम है आपका लैमार्क। लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करूं, तो याद रखना जीव विज्ञान 2 शाखाओं से मिलकर बना हुआ है। एक को कहा जाता है जूलॉजी, जूलॉजी, एक को कहा जाता है आपका बॉटनी। देखिए जूलॉजी और बॉटनी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया या किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना ये सारी चीजें आप बताने के बाद जो है जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी को 2 भागों में तोड़ लीजिए। एक होता है आपका जू और एक होता है प्लस लॉजी। देखिए जू का मतलब यहां पर जो है वो किससे है, आपका एनिमल से, जो एनिमल किंगडम होते हैं उससे है। और लॉजी का मतलब है यहां पर स्टडी से। देखिए एनिमल का मतलब जानवर होता है और स्टडी का मतलब अध्ययन होता है। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि एनिमल्स स्टडी, यानी जितने भी प्रकार के प्रकृति में जीव जंतु होते हैं, सभी के अध्ययन को बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखना एनिमल्स स्टडी, यानी जो भी आपका जीव जंतु हैं, जीव जंतु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आपका जूलॉजी कहा जाता है। देखिए याद रखना जूलॉजी पर सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की थी, आपका वो की थी आपका अरस्तु ने। अरस्तु ने
322 की बात है। उस समय जो है अरस्तु महोदय ने इसकी बात की थी और जीव विज्ञान पर सबसे पहले काम भी किया। याद रखना, जीव विज्ञान पर काम करने के बाद जो है अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था आपका हिस्टोरिया एनेमिलिया। हिस्टोरिया एनेमिलिया, देखिए हिस्टोरिया एनेमिलिया में इन्होंने जो है 1000 से 1500 1200 विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया प्रकृति में जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं सभी के अंदर रंग रूप आकार सभी के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब जब इन्होंने ये बताया तो इन्होंने अपनी हिस्टोरिया एनेमिलिया पुस्तक में 3 प्रकार की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। 3 प्रकार की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि जीव जगत में जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग चल रहा है। जैसे सबसे पहले जो आती है वो आती है आपका मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, देखिए मोर्फोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है बाह्य संरचना का किया जाता है। बाह्य संरचना, बाह्य संरचना का मतलब, मोर्फोलॉजी का मतलब यह है कि बाह्य संरचना का अध्ययन जो है मोर्फोलॉजी में किया जाता है। जैसे हमारे नाक हो गए, कान हो गए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे, बाल हो गया, ये सभी जो है बाह्य संरचना होती है और इसका अध्ययन जो है मोर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि मोर्फोलॉजी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। इसके बाद एक आती है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी, देखिए एनाटॉमी में जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में जैसे हमारा ब्लड होता है, कंकाल होता है, हृदय होता है, ये सब टोटल चीजें जो आती हैं वो आती हैं आपका आंतरिक संरचना में। और आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है एनाटॉमी अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है, जो अरस्तु महोदय ने हिस्टोरिया एनेमिलिया में प्रतिपादित की थी। एक अवधारणा और होती है, उसका नाम है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी में याद रखना जो काम करने का ढंग होता है, यानी जितने भी अंग हैं हमारे, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका जो होता है वो होता है आपका, जैसे जो है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, सभी के कार्यों को, अंगों को जो है अलग अलग करके काम किया जाता है। जैसे हाथ खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पशु जो है मुंह से खा लेते हैं, ऐसी विभिन्न प्रकार के जो है कार्य करने के ढंग को बताया गया है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। इसको हम एक नाम से और जान लेते हैं, उसको कह देते हैं हम आकार की। आकार की भी किसे कहा जाता है? वो फिजियोलॉजी को ही कहा जाता है। देखिए 3 प्रकार की अवधारणाएं अरस्तु ने दी थी अपनी पुस्तक में, और इसीलिए कहा जाता है कि जो जंतु विज्ञान है, यानी जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है आपका? अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले जो है जंतु विज्ञान पर काम किया और इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ जंतु या जूलॉजी कह दिया गया। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। उसके बाद आता है बॉटनी। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितनी चीज़ों को आप फिजिकल से जोड़ोगे, जितनी चीज़ों को आप समझते हुए चलोगे, उतनी चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा तादाद में याद होती चली जाएंगी। और वनडे एग्जाम अब ऐसा भी नहीं है कि वनडे एग्जाम जो है वन लाइनर करके जो है पास कर लिया जाएगा, हर चीज़ को समझना आवश्यक है। और सबसे जरूरी है कि हमें याद कैसे रखा जाए। देखिए एनिमल, एनिमल किस पर आश्रित होता है आपका? पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों पर आश्रित रहेगा। और पेड़ पौधों से ही हमें क्या प्राप्त होती है? कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे जो हमें क्या देते हैं आपका? वनस्पति। वनस्पति। तो इसी के कारण जो अगला इसका पार्टीशन आता है बॉटनी, उसे कह दिया जाता है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले जो बात की थी वो की थी आपका थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था आपका हिस्टोरिया प्लांटोरम। प्लांटोरम। देखिए हिस्टोरिया प्लांटोरम में इन्होंने लगभग 500 से 600
विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया, पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि हिस्टोरिया प्लांटोरम में कि प्रकृति में, जीव जगत में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और सभी का रंग, रूप, आकार सभी का अलग अलग होता है। कोई लता वाली होती है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई फैलने वाला होता है। दुनिया भर के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इनकी भिन्नताओं के आधार पर जो है बॉटनी को थियोफ्रेस्टस ने क्या कर दिया, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बांट दिया। तो याद रखना, बॉटनी पर सबसे पहले काम थियोफ्रेस्टस ने किया था, जिसके कारण से वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कह दिया जाता है, थियोफ्रेस्टस को कह दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका थोड़ा सा बेसिकली जो है वो आपका स्ट्रक्चर बायोलॉजी के बारे में था। तो इससे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यौगिक की संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये कर लेगा कि भौतिक विज्ञान में कर लेगा कि ऊर्जा व पदार्थ या पदार्थ व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है। या एक कर लेगा आपको कि जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का कह दोगे। एक कर लेगा दोस्तों कि जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसी ने किया था, 1801 में ट्रेविरेनस या लेमार्क ने किया था। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो आप बता दोगे अरस्तु है। अरस्तु की पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमिलिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कर लेगा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है, पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमिलिया है। ऐसे ही आपसे कई क्वेश्चन कर लेगा मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है और फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए मैं फिर बता दूं कि जिसको बायोलॉजी से एक बार डर लग रहा हो, कल मैं ब्लड शुरू करूंगा, पहला चैप्टर, और ब्लड में जो करूंगा मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, कहाँ पर ब्लड बनता है, कैसे बनता है। तो आप जुड़े रहिए वेरिएंट कोचिंग क्लासेस से। धन्यवाद।